Hello guys, today we will study the hybridization in organic chemistry। ठीक है, तो आज हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे और हाइब्रिडाइजेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये समझेंगे। ठीक है, और पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन विद क्वेश्चंस खत्म करेंगे आज के आज ही। ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर होगा राउंड ऑफ, और इसमें ही हम पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन खत्म कर देंगे। कोशिश करिएगा कि पूरी की पूरी वीडियो आप देख ले और वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एक सेकंड भैया, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और जिसने पहले की वीडियो इंडक्टिव फैक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक अभी तक नहीं देखी, वो इसी चैनल पे ये तीनों की तीनों वीडियो है, वो जाके अपना देख ले। ये 1-1 घंटे की वीडियो और पूरे के पूरे हाइब्रिडाइजेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस 1-1 घंटे में कंप्लीट करवा रखा है विद क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, तो देखो एक बात ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन इनऑर्गेनिक में भी होता है और ऑर्गेनिक में भी होता है। ऑर्गेनिक के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है, sp3, sp2 और sp। सिर्फ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का, sp3, sp2 और sp। अब दिक्कत क्या है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, कौन सा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और कौन सा कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, ये कैसे पता लगेगा? तो इसकी एक ट्रिक है, वो लिख लो आप। अगर इफ ऑल 4 बॉन्ड आर सिग्मा, अगर सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड हो, चारों को देखो, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। अगर चारों के चारों बॉन्ड कौन से बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज। अगर 1 सिग्मा बॉन्ड है, नहीं 1 नहीं, 1 पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो वो कार्बन कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज। और अगर 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है तो होता है sp हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है, sp हाइब्रिडाइज। अब जाइए कैसे पता लगेगा कि सिग्मा बॉन्ड कौन से होता है और पाई बॉन्ड कैसे होता है? देखो, ये हमारा कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी है, इसके साथ H जुड़ गया, H जुड़ गया, H जुड़ गया, H जुड़ गया, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हमेशा सिंगल बॉन्ड होते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये कार्बन कैसा हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज। अगर मान लो आपको ये दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को ओपन कर लो, CH CH डबल बॉन्ड CH H। तो देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा। डबल बॉन्ड के अंदर मैंने पहले भी बता रखा है अपनी पहली वीडियो में, एक सिग्मा एक पाई होता है, तो इस वाले को सिग्मा मान लो, इस वाले को पाई मान लो, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सिंगल है तो सिग्मा सिग्मा। अब जा इस कार्बन, इस वाले कार्बन को देखो, दूसरी पेन यूज कर लेते हैं। इस वाले कार्बन को देखो, इसके पास सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा 1 पाई, तो इसके पास कितने हैं? 3 सिग्मा 1 पाई, तो ये कैसा हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज। इसके पास देखो, सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा इसमें भी काउंट होगा और ये पाई इसमें भी, इस वाले कार्बन के साथ भी काउंट होगा, तो ये भी कैसा हो गया? 3 सिग्मा 1 पाई, तो ये कैसा हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट। अब ये वाला देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को ओपन करने की कोशिश करो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ध्यान रखो, ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये देखो,
ये बीच वाला होता है सिग्मा और इसके ऊपर नीचे होते हैं पाई। ठीक है, तो देखो इस वाले कार्बन का पकड़ो एक सिग्मा, इस वाले कार्बन का दूसरा सिग्मा, इस वाले कार्बन के 2 पाई और 2 सिग्मा। तो ये कार्बन कैसा हो गया? sp हाइब्रिडाइज। क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कौन होते हैं? जिनके अंदर 2 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। इसके अंदर भी देखो इस वाले कार्बन को पकड़ो, ये वाला सिग्मा, ये वाला बॉन्ड इसमें भी काउंट होगा, ये सिग्मा, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के साथ भी काउंट होगा ये पाई, और ये वाला इस कार्बन के साथ भी काउंट होगा तो ये भी पाई। तो 2 सिग्मा 2 पाई sp हाइब्रिडाइज। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है? तो कमेंट में फिर आपकी सोल्व कर दूंगा अगली क्लास में, अगले लेक्चर में मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा अगर समझ में ना आई हो तो, ठीक है? अब देखो जैसे मान लो CO2, बोलो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है CO2 की, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो ऊपर वाला सिग्मा इधर भी सिग्मा, ये वाला पाई ये वाला पाई, तो 2 सिग्मा 2 पाई। 2 सिग्मा 2 पाई किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? तो CO2 के अंदर कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज एटम है? sp हाइब्रिडाइज एटम, ठीक है? एक सेकंड, चलो तो ये बात समझ में आ गई। CO2 के अंदर जो कार्बन होता है वो कौन सा हाइब्रिडाइज एटम होता है? sp हाइब्रिडाइज एटम, ठीक है? अब एक बात देखो, आपको ये लिख के दे दिया किसी ने CH3 पॉजिटिव, जिसको हम पूछेगा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो ध्यान रखना इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वैसे CH4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, लेकिन इसका क्या है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन की, 2 इलेक्ट्रॉन गायब है, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इस कार्बन यह हमेशा होता है sp2 हाइब्रिडाइज, ध्यान रखना sp2 हाइब्रिडाइज। अब जब CH3 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? H नेगेटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 ये बैठे हैं, पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है तो पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ तक कोई दिक्कत? sp3 हाइब्रिडाइज, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ही भी होगा CH3 फ्री रेडिकल। अब जब इसके पास अगर मैं देखूँ तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइज एटम होता है? sp2 हाइब्रिडाइज। ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन के ऊपर वो कैसा होगा? sp2, नेगेटिव चार्ज होगा तो वो होगा sp3, और फ्री रेडिकल होगा वो कौन सा होगा? sp2। लेकिन ये नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होने के, अभी देखना ये तो ऑलवेज होगा, ये वाला तो होगा ऑलवेज sp2, लेकिन ये वाला नॉट ऑलवेज sp3। ये ट्विस्ट है, हमेशा sp3 नहीं होता, CH3 नेगेटिव, अगर CH2 या कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो वो हमेशा sp3 नहीं होने का, वो sp2 भी होगा। अभी बताता हूँ वो कैसे होता है, ठीक है? पहले 1-2 क्वेश्चन लगा लेते हैं इसी के ऊपर। फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम, CH डबल बॉन्ड CH, निकाल लो भाई, निकालो ईच कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करो। देखो ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत। अब जब इस वाले कार्बन की 4 के 4 देख ले, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, 3 सिग्मा है, एक पाई है, तो ये कौन सा हो गया? 3 सिग्मा 1 पाई sp2। अब जब इसका देखो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, तो सिग्मा 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 और ये वाला पाई, तो ये भी कौन सा हो गया? 3 सिग्मा 1 पाई
डेट इज sp2। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके अंदर देखो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, 4 सिग्मा डेट इज sp3। आसान लगा होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। एक और ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CN। फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लेना निकालने से पहले। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर H H H CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N। CN कैसे बनती है? CN की स्ट्रक्चर ध्यान होगी, C ट्रिपल बॉन्ड N। कोई दिक्कत? अभी देखो, अब जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो सिंगल बॉन्ड है सिग्मा 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 सिग्मा, तो इस कार्बन में तो चारों सिग्मा है, 4 सिग्मा डेट इज sp3। इस कार्बन में ये वाला ध्यान रखियो, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के साथ भी काउंट होता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई, एक और सिग्मा, तो इसके अंदर कितने हैं? 3 सिग्मा 1 पाई डेट इज sp2। इसके अंदर देखो ये सिग्मा, तो सिग्मा 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 और ये वाला पाई इसके अंदर भी काउंट होगा, तो 3 सिग्मा 1 पाई डेट इज sp2। अब ये वाला देखो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा पाई सिग्मा, तो 3 सिग्मा 1 पाई डेट इज sp2। अब ये देखो ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, ये सिग्मा, तो 3 सिग्मा 1 पाई डेट इज sp2। इसके अंदर देखो ये वाला तो सिग्मा हो गया, ये वाला, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इसके अंदर भी काउंट होगा, इस कार्बन का भी है, तो ये वाला तो सिग्मा हो गया, ये वाला सिग्मा हो गया। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा 2 पाई होता है, तो ये वाला सिग्मा डेट इज पाई, ठीक है। तो 2 सिग्मा 2 पाई, तो भैया ये वाला हो गया spi बेटा जी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया इसको मैं पहला नंबर डालता हूँ, अगर आपके समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख देना 1 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। चलो फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम, ठीक है। तो देखो C CN 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 निकालने की कोशिश करो, खतरनाक सवाल है, निकालने की कोशिश करो। तो देखो यार C है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N और भैया C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाली तो इसकी स्ट्रक्चर बन गई, क्योंकि CN कैसे बनता है? C ट्रिपल बॉन्ड N। तो देखो ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये कार्बन तो चारों के चारों सिग्मा से जुड़ा हुआ है, तो ये तो हो गया sp3। अब जब इस कार्बन को पकड़ लो, बीच वाला सिग्मा, ऊपर नीचे वाले पाई, तो एक सिग्मा ये वाला हो गया, एक सिग्मा ये वाला हो गया, तो ये कितना है? 2 सिग्मा और ये 2 पाई, तो ये कैसा हो गया? sp। सिमिलरली sp ये होगा, सिमिलरली sp ये होगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा? sp। तो इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर पॉसिबल, दैट इज sp3 एंड sp, ठीक है। चलो अब जा लेते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। एक BSc होता है और एक SCB होता है। इनमें पूछ लेते हैं फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम, आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछता है BSc में और SCB में। BSc की फुल फॉर्म क्या होती है? BSc की फुल फॉर्म होती है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, और SCB की फुल फॉर्म होती है हेक्सा क्लोरोबेंजीन। ये फुल फॉर्म होती है इनकी। तो देखो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ये हुआ, ये हुआ, ये H, ये Cl, 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 और यहाँ पे भी H और Cl, ठीक है। तो इसका ये वाला कार्बन उठा लो, ये वाला कार्बन उठा लो,
जो एक होगा, क्योंकि सभी प्रकार के कार्बन एक जैसे ही है, तो एक का निकाल लो, सभी के सभी का हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा। तो ये वाला कार्बन उठा लो, देखो ये वाला उठा लिया, Cl भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है, H भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा, जो यहाँ वाला कार्बन है ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा, और जो यहाँ वाला कार्बन है ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा। तो चार के चार बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, तो ये कैसा हो गया sp3। तो सारे के सारे ये भी कैसा हो जाएगा sp3, सारे के सारे कैसे हाइब्रिडाइजेशन एटम हो जाएगा sp3 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ले लो Hcb मतलब हेक्साक्लोरोबेंजीन, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, Cl 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 Cl। ठीक है, मतलब यहाँ इसमें क्या हुआ, H को रिप्लेस कर दिया और वहां पे क्या लग गया Cl, क्योंकि C6H6 होता है ना, तो इसके जो फॉर्मूला होता है C6Cl6, मतलब H को रिप्लेस कर दिया किसने, Cl ने। तो अब जा देखो, अब जा किसी भी एक उसकी निकाल लो, एक एटम की निकाल लो, सारे के सारे एटम उसी प्रकार के। फिर ये देखो ये वाला Cl, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड होगा, और ये पाई, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो 3 सिग्मा 1 पाई, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान रखना SCB में ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, और BSC में ऑल कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H, इसको बोलते हैं क्रोनेटल डिहाइड, क्रोनेटल डिहाइड। ठीक है, तो इसमें सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करो। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लेना हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, CHH। अगर किसी को निकालना वो वीडियो को पॉज करके निकाल सकता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। तो देखो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये सिग्मा। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, तो ये वाला पाई, ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ये वाला सिग्मा। इसके इस वाले कार्बन को देखो, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो चारों के चारों सिग्मा है, तो sp3, चारों के चारों सिग्मा, तो sp3। इस वाले को देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, एक पाई, तो 3 सिग्मा 1 पाई, दैट इज sp2। इस वाले कार्बन को देखो, सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा 1 पाई, ये भी कैसा हो गया sp2। इस वाले कार्बन को देखो, ये सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा, और ये वाला पाई, तो भैया 3 सिग्मा 1 पाई, और ये भी कैसा हो गया sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, ध्यान रखना ये जो बीच के बॉन्ड होते हैं ना, ये जैसा ये बीच वाला बॉन्ड है, ये इस कार्बन के लिए भी काउंट होगा और इस कार्बन के लिए भी काउंट होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में है। ठीक है, ध्यान रखना। अब जो देखो कुछ नेक्स्ट देखते हैं, देखो फाइंड आउट, इसमें निकालने की कोशिश करो हाइब्रिडाइजेशन। CH3 टोलिन बोलते हैं इसको, टोलिन में हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करो हर एक कार्बन का। ये वाला देखो, यहाँ पे भी कार्बन है, 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 लेकिन यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। यहाँ क्या हुआ, H को रिप्लेस कर गया कौन, CH3 ने। तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, CH3 भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, H भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, तो जो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो इसका होगा, वो इसका होगा, वो इसका होगा, वो इसका होगा, सेम होगा सबका। ठीक है, तो अब देखो दोबारा स्ट्रक्चर बना लो उसकी, CHHH। अब देखो निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन है, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, ये कौन सा बॉन्ड है, पाई, और ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा 1 पाई है, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा। इससे CH3 से मत डरो, CH3 कुछ नहीं है, H को रिप्लेस कर दिया, CH3 जुड़ गया। H भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है और CH3 भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेगा। CH3 को देखकर डरो मत। अब जब CH3 का अलग से निकालो, इस वाले कार्बन को देखो, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और ये वाला बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा, तो ये कौन सा होगा, 4 सिग्मा हो गया, 4 सिग्मा हो गया, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जब एक बात आती है, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर,
परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर की परसेंटेज निकालनी होती है। तो देखो एक होता है sp3, एक होता है sp2, एक होता है sp। इसके बाद एक रिजल्ट बताऊंगा, उस रिजल्ट को अपने दिमाग में उतार लेना, बिल्कुल अप्लाई कर दियो कहीं पे भी जाके, ठीक है। तो देखो इसके अंदर s का कैरेक्टर कितना होगा 75%, नहीं 75% नहीं, इसके अंदर होगा 33%। अब जब कुछ को ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि 33% कैसे है। देखो s कितना है 1 है, टोटल एटम कितने हैं p 3 है, एक s है तो 4 हो गया। एक सेकंड, तो टोटल कितने हो गए 4। एक सेकंड भैया, एक सेकंड, एक सेकंड, वन सेकंड प्लीज गिव मी गाइस 1 मिनट। तो देखो ये, एक सेकंड भैया, हाँ तो देखो इसके अंदर s कितना है 1, टोटल एटम कितने हो जाएंगे 3p 1 s मतलब 4, तो 1/4 इंटू रुक जाओ प्लीज गिव मी 1 सेकंड। हम्म 33% 25%, तो 1 कितना है 1 है s, टोटल आइटम कितने हैं 4, तो इंटू 100, तो भाई 25 दैट इज 25%, ठीक है। sp3 कार्बन के अंदर, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के अंदर s की परसेंटेज कितनी होती है 25%। sp2 के अंदर देखो, sp2 के अंदर आएगी 33%। s कितना है 1, टोटल आइटम कितने हैं 2p 1s, मतलब टोटल आइटम नहीं, टोटल ऑर्बिटल कितनी है 2p है और 1s है, तो 3 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 33.3%। sp के अंदर देखो s कितना है 1, टोटल ऑर्बिटल कितनी है 2, 1p एंड 1s, दैट इज 2 इंटू 100, दैट इज 50%, ठीक है। तो sp3 के अंदर कितना आ गया 25%, और भैया sp2 के अंदर कितना आ गया 33%, sp के अंदर कितना आ गया 50%। एक रिजल्ट ध्यान रखो, मोर द s कैरेक्टर, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। यहां तक कोई दिक्कत? जिस एटम के पास जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा वो उतना ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इस रिजल्ट को ध्यान रख लो, ऐसे ही ये बात देखो, जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगा उसके अंदर जो s की परसेंटेज कैरेक्टर है वो कितनी होगी 50%। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होगा, जिसके अंदर कौन सा कार्बन कौन सा होगा sp हाइब्रिडाइज होगा। अगर मान लो आपको दे दिया जाए which carbon is more electronegative, is more electronegative, देखो CH3, एक सेकंड यार गाइस आज स्टक हो रहा है। हाँ, विच कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए दे दिया आपको CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH नहीं C ट्रिपल बॉन्ड CH। बोलो फ्रॉम, इसमें से 1 2 और 4 में से 1 2 5, फ्रॉम 1 2 एंड 5 विच कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बताओ भाई कौन सा है। ये देखो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो CHHH, ये हो गया, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइज एटम है sp3। ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये वाला पाई, तो ये कौन सा हो गया 3 सिग्मा 1 पाई, तो ये हो गया sp2। ये कौन सा हो जाएगा सिग्मा 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 नहीं, ये पाई होते हैं पाई पाई, और ये बीच वाला कौन सा होगा सिग्मा सिग्मा, ठीक है। तो 2 सिग्मा 2 पाई
तो ये हो गया sp हाइब्रिडाइज। तो sp हाइब्रिडाइज के अंदर सबसे ज्यादा s कैरेक्टर होता है 50% s कैरेक्टर, तो इसके अंदर है 50% s कैरेक्टर। इसके अंदर कितना है sp2 के अंदर 33% s कैरेक्टर। इसके अंदर कितना है 25% एस कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसके पास है 50% एस कैरेक्टर है sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के पास, sp हाइब्रिडाइजेशन के पास। तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसके पास है इस वाले कार्बन के पास, फिफ्थ वाले कार्बन के पास, ठीक है। तो फिफ्थ वाले कार्बन के पास सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर है, तो सबसे ज्यादा क्या हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सबसे पहले फिफ्थ होगा, फिर सब उसके बाद में एस कैरेक्टर किसके पास जाता है 33% sp2 हाइब्रिडाइज वाले के पास, तो फिर 2 होगा और फिर देन 1, ठीक है। ये ऑर्डर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो तो देखो एक बात ध्यान रखना, अभी मैं आपको बता रहा था जैसे कि CH3 नेगेटिव कैसा होता है sp3 हाइब्रिडाइज। यहां तक कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको अभी। A CH3 CH2 CH2 नेगेटिव, B CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 नेगेटिव। फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालना तुमको ईच कार्बन का। इसके अंदर देखो पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लो, CH नेगेटिव, सिग्मा 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 सिग्मा, चारों का 4 सिग्मा sp3, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा sp3। इसके पास सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी बॉन्ड की पूर्ति कर देंगे, ठीक है। तो ये भी कौन सा हो सकता है sp3 हाइब्रिडाइज। 3 सिग्मा तो ये वाले हो गए, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, और ये जो 2 एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति ये कर दे देंगे, तो ये कौन सा कार्बन हो गया sp3 हाइब्रिडाइज। अब जब नेक्स्ट वाला लेते हैं, देखो नेक्स्ट वाला क्या था CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ये वाला देखो CH डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। यहाँ पे देखो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया। तो देखो इसके पास कितने सिग्मा है 1 2 3, 3 सिग्मा 1 पाई, तो ये हो गया sp2। इसके पास भी कितने सिग्मा है 1 2 3, 3 सिग्मा 1 पाई, तो ये भी क्या हो गया sp2। अब जा इसके पास देखो 1 2 3, 1 2, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला होगा 3, और आखिरी के इलेक्ट्रॉन की पूर्ति मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति ये कर देगा, तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये क्या हो जाना चाहिए sp3। लेकिन बेटा ये sp3 होता नहीं, sp3 नहीं होता, ये होता है sp2। अब जाइए sp2 क्यों होता है, एक बात बताओ, डबल से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, और अगर डबल से नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो तो किसके अंदर शिफ्ट हो जाता है रेजोनेंस के अंदर। तो इसकी शिफ्टिंग कैसे हो जाएगी नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या बना लेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो अगर ये डबल बॉन्ड बना लिया तो ये कौन सा हाइब्रिडाइज कार्बन एटम हो जाता है sp2। तो ये सिंगल डबल ऐसे चलता रहता है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो हमेशा ध्यान रखना वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। या अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो भी कैसा चार्ज होगा वहां तो भी कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर चला जाता है रेजोनेंस के अंदर। वैसे भी CH3 पॉजिटिव भी कैसा होता है, CH3 पॉजिटिव मैंने अभी बताया था, ये भी कैसा होता है sp2 हाइब्रिडाइज, लेकिन लोचस में है नेगेटिव वाले में, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो कैसा कार्बन होगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और क्योंकि वो जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके अंदर चला जाता है रेजोनेंस के अंदर, ठीक है। चलो अब जब हम पकड़ते हैं 1 एल्काइन को, 1 एल्काइन, एक बात ध्यान रखना, 1 एल्काइन इज एसिडिक इन नेचर, 1 एल्काइन इज एसिडिक इन नेचर। अब जाइए एसिडिक इन नेचर क्या होती है, 1 एल्काइन का मतलब पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये बात ध्यान रखना। 1 एल्काइन का मतलब होता है पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे देखो ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH 1 2 3, तो पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम बोलते हैं 1 एल्काइन।
अब जो ये वन एल्काइन या वन एल्काइन इज एसिडिक इन नेचर, वन एल्कीन तो एसिडिक इन नेचर नहीं होती, लेकिन होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है, एल्काइन से बहुत कम होती है। लेकिन वन एल्काइन ही एसिडिक इन नेचर क्यों होती है, क्यों, क्या पता इसके अंदर? तो देखो CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा sp3, सिग्मा पाई पाई सिग्मा, तो भैया 2 सिग्मा 2 पाई sp2, 2 पाई 2 सिग्मा sp2 नहीं sp, तो ये क्या होगा ये वाला भी sp, क्योंकि 2 सिग्मा 2 पाई sp। मैंने अभी बताया था मोर द s कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अगर s कैरेक्टर ज्यादा है तो इसके अंदर क्या दिक्कत हो जाएगी, इसके अंदर एक दिक्कत हो जाएगी, s कैरेक्टर इस कार्बन के अंदर s कैरेक्टर ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपनी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, खींच लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ही मतलब होता है वो अपने तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। एक सेकंड भैया, ठीक है, वो अपनी तरफ क्या कर लेता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव आ गया तो ये H पॉजिटिव की तरह निकल के यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अगर H पॉजिटिव निकालने की टेंडेंसी किसकी होती है, एसिड की, तो अगर H पॉजिटिव की निकालने की टेंडेंसी एसिड की होती है तो वन एल्काइन इज एसिडिक इन नेचर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये हो गया HCl प्लस Na, तो ये क्या करेगा, NaCl, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगी। ऐसे ही अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड H की प्लस Na, तो यहाँ पे हो जाता है ये H निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव निकला, यहाँ पे क्या होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस Na के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो ये भैया ये H पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव वाले के साथ खुश रहेगा, Na खुश रहेगा इसके साथ, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस H पॉजिटिव किसकी तरह निकल जाएगा, यहाँ से H2 निकाल के निकल जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो एक रिएक्शन आती है, फेमस रिएक्शन है ऑर्गेनिक की, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaNH2। अब ये NaNH2, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज टूटता है, NH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज टूटता है, ये बात तो सबको पता होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब जो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव के साथ जाएगा, और जो ये पॉजिटिव है ये किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ, तो इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस NH3, ठीक है, प्लस NH3 यहाँ पे लिख लो। अब जा इसकी रिएक्शन में करवा देता हूँ CH3Cl से, Cl का एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो Cl के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ चला जाएगा और ये वाला इसके साथ चला जाएगा, तो ये कैसा प्रोडक्ट बना देगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्लस NaCl। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। एक और ले लेते हैं, लास्ट 1-2 रिएक्शन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस अमोनिकल AgNO3। तो AgNO3 कैसे टूटता है, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ये कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है किसके साथ चला जाएगा, पॉजिटिव के साथ, तो ये क्या बना लेगा, मेन प्रोडक्ट CH3C ट्रिपल बॉन्ड C Ag, और इसका कलर होता है व्हाइट PPT, ये बात ध्यान रखो, इसका कलर क्या होता है, व्हाइट PPT। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड या वन एल्काइन है वो हमेशा अमोनिकल AgNO3 के साथ क्या देती है, व्हाइट PPT, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक और ले लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे अब की बार ले लेते हैं अमोनिकल Cu2Cl2, तो ये होता है Cu पॉजिटिव, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव किसके साथ जाएगा, Cu पॉजिटिव के साथ जाएगा, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C Cu
ठीक है। इसका कलर होता है रेड, तो ये होता है रेड पीपीटी। ठीक है, तो जो ये 1 एल्काइन है ये अमोनिकल Cu2Cl2 के साथ कैसे पीपीटी देते हैं, रेड पीपीटी। तो आपको ये बात समझ में आई होगी और हमारा हाइब्रिडाइजेशन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, और ज़्यादा देर का भी लेक्चर नहीं है यार, 1 घंटे का भी लेक्चर नहीं हुआ है तो। ठीक है, 35-40 मिनट का लेक्चर है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, कोई भी दिक्कत है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, आप कमेंट में डाल देना और प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू माय चैनल। ठीक है, बाय।